सारथी। उत्तराखंड में हूं आपके साथ तन्वी। खबरों का सिलसिला शुरू करेंगे, लेकिन उससे पहले नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। त्रिपुरा के छात्र की हत्या मामले में सीएम धामी ने अंजुल के पिता से फोन पर की बात, दोषियों को कड़ी सजा का दिया आश्वासन। अंकिता भंडारी हत्याकांड में पूर्व विधायक सुरेश राठौर और उर्मिला की बड़ी मुश्किलें, प्रकरण की जांच के लिए एसआईटी गठित। देहरादून में आवारा कुत्तों का आतंक जारी, महिला पर अचानक झपटे आधा दर्जन कुत्ते, लोगों ने नगर निगम से तत्काल कार्रवाई की मांग की। देहरादून में आईबीपीएस स्केल 3 की परीक्षा देने आया संदिग्ध सॉल्वर गिरफ्तार, करीब 12 परीक्षाओं में भूमिका आई सामने। ऋषिकेश मामले में 600 अज्ञात लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज, 6 नामजद को पुलिस ने किया गिरफ्तार। उत्तराखंड में अब और बढ़ेगी ठंड, आज पहाड़ों में बारिश बर्फबारी के आसार, घने कोहरे का येलो अलर्ट जारी। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। और अब खबर आपको देहरादून से बता रहे हैं, जहां सीएम पुष्कर सिंह धामी का आज का कार्यक्रम, टूरिस्ट के आगमन ट्रैफिक को लेकर बैठक करने वाले हैं सीएम धामी। देहरादून से खबर आपको बता रहे हैं, जहां व्यवस्था के संचालन को लेकर सीएम धामी बैठक करेंगे। नए साल पर भारी संख्या में पर्यटक पहुंचेंगे और इसी को लेकर आज बैठक होने वाली है। सचिवालय में ये बैठक होगी। 12:15 पर मातृपितृ भक्ति दिवस में भी शामिल होंगे सीएम धामी। उमेश अग्रवाल जी की 66वीं जयंती पर यह कार्यक्रम है। तो देहरादून से खबर आपको बता रहे हैं, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का आज का कार्यक्रम। सीएम पुष्कर सिंह धामी का आज का कार्यक्रम आपको बता रहे हैं। टूरिस्ट के आगमन ट्रैफिक को लेकर बैठक करेंगे। व्यवस्था के संचालन को लेकर सीएम धामी बैठक करेंगे। देहरादून से खबर आपको बता रहे हैं, नए साल पर भारी संख्या में पर्यटक पहुंचेंगे। और अब रुक करते हैं अगली खबर का। देहरादून की हवा जहरीली हुई है, एक्यूआई 300 के पार दर्ज किया गया है। लगातार दूसरे दिन एक्यूआई बेहद खराब श्रेणी में दर्ज किया गया। घनी धुंध कोहरे से प्रदूषण शहर में अटका, मरीजों, बुजुर्गों और बच्चों के लिए खतरा बढ़ा है। देहरादून से खबर आपको बता रहे हैं, मरीजों, बुजुर्गों और बच्चों के लिए खतरा बढ़ा। तो देहरादून की हवा जहरीली हुई, एक्यूआई 300 के पार दर्ज किया गया है। लगातार दूसरे दिन एक्यूआई बेहद खराब श्रेणी में दर्ज किया गया। तो घनी धुंध कोहरे से प्रदूषण शहर में ही अटका।
आगे बढ़ते खबरों में खबर देहरादून से है, जहां कोहरे से उत्तराखंड के कई मैदानी जिले प्रभावित हुए हैं। नए साल में राज्य में बारिश बर्फबारी के आसार हैं। 2 दिनों में पहाड़ी क्षेत्रों में बर्फबारी के आसार। मौसम विभाग द्वारा कोहरे का येलो अलर्ट जारी किया गया है। देहरादून, हरिद्वार, उधम सिंह नगर में अलर्ट जारी किया गया। नैनीताल, चंपावत, पौड़ी के लिए भी येलो अलर्ट जारी किया गया है। तो देहरादून से खबर आपको बता रहे हैं, 2 दिनों में पहाड़ी क्षेत्रों में बर्फबारी के आसार। मौसम विभाग द्वारा कोहरे का येलो अलर्ट जारी किया गया है। देहरादून, हरिद्वार, उधम सिंह नगर में अलर्ट जारी। देहरादून से खबर आपको बता रहे हैं, नैनीताल, चंपावत, पौड़ी के लिए भी येलो अलर्ट जारी किया गया है। तो कोहरे से उत्तराखंड के कई मैदानी जिले प्रभावित। देहरादून से खबर आपको बता रहे हैं, नए साल में राज्य में बारिश बर्फबारी के आसार। 2 दिनों में पहाड़ी क्षेत्रों में बर्फबारी के आसार हैं। देहरादून से खबर आपको बता रहे हैं, मौसम विभाग द्वारा कोहरे का येलो अलर्ट जारी किया गया है। 2 दिनों में पहाड़ी क्षेत्रों में बर्फबारी के आसार। मौसम विभाग द्वारा कोहरे का येलो अलर्ट जारी किया गया। देहरादून, हरिद्वार, उधम सिंह नगर में अलर्ट जारी किया गया है और इसी के साथ नैनीताल, चंपावत, पौड़ी के लिए भी येलो अलर्ट जारी किया गया है। दो दिनों में पहाड़ी क्षेत्रों में बर्फबारी के आसार हैं। मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है। तो कोहरे से उत्तराखंड के कई मैदानी जिले प्रभावित हुए हैं। नए साल में राज्य में बारिश बर्फबारी के आसार। 2 दिनों में पहाड़ी क्षेत्रों में बर्फबारी के आसार। मौसम विभाग द्वारा कोहरे का येलो अलर्ट जारी किया गया है। और अब बात कर रहे हैं अल्मोड़ा की। अल्मोड़ा से खबर आपको बता रहे हैं, जहां अल्मोड़ा में भीषण सड़क हादसा हुआ है। बस अनियंत्रित होकर खाई में गिरी है। अल्मोड़ा से ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। बस हादसे में 7 लोगों की मौत हो गई है और साथ ही कई लोग घायल बताए जा रहे हैं। तो अल्मोड़ा से रामनगर जा रही थी ये बस और उसी दौरान ये हादसा हुआ है। अल्मोड़ा से खबर आपको बता रहे हैं, जहां बस अनियंत्रित होकर खाई में गिरी। इस हादसे में 7 लोगों की मौत हो गई है, साथ ही कई लोग घायल बताए जा रहे हैं। तो अल्मोड़ा से ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। अल्मोड़ा से रामनगर ये बस जा रही थी और उसी दौरान ये हादसा हुआ है। बस में 18 लोग सवार थे। 7 लोगों की मौत हो गई है और साथ ही कई लोग घायल हुए हैं। तो अल्मोड़ा में भीषण सड़क हादसा हुआ है। अल्मोड़ा से ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां बस अनियंत्रित होकर खाई में गिरी और इस हादसे में 7 लोगों की मौत हो गई है, कई लोग घायल बताए जा रहे हैं। तो अल्मोड़ा से रामनगर ये बस जा रही थी और उसी दौरान ये हादसा हुआ है। बस में 18 लोग सवार थे। बस अनियंत्रित होकर खाई में गिरी और ये हादसा हुआ। इसमें 7 लोगों की मौत हो गई है, कई लोग
घायल बताए जा रहे हैं। बस में 18 लोग सवार थे। अल्मोड़ा से ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां अल्मोड़ा से रामनगर ये बस जा रही थी और उसी दौरान ये हादसा हुआ है। बस में 18 लोग सवार थे। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ ब्यूरो चीफ राजेश जी जुड़ चुके हैं। राजेश जी, इस तरीके से जानकारी मिल रही है कि बस अनियंत्रित होकर खाई में गिरी है, कई लोग घायल हुए हैं, 7 लोगों की मौत हुई है। इस हादसे का कारण क्या था और जो घायल हैं फिलहाल उनकी स्थिति क्या है? तो अल्मोड़ा से खबर आपको बता रहे हैं, बस हादसे में 7 लोगों की मौत हो गई है, कई लोग घायल हुए हैं। बस में 18 लोग सवार थे। अल्मोड़ा से रामनगर ये बस जा रही थी। अल्मोड़ा से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, बस में 18 लोग सवार थे। इस हादसे में 7 लोगों की मौत हो गई है, कई लोग घायल बताए जा रहे हैं। अल्मोड़ा में भीषण सड़क हादसा हुआ। अल्मोड़ा से ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ ब्यूरो चीफ राजेश जी जुड़ चुके हैं। राजेश, इस तरीके से इस हादसे की जानकारी मिल रही है, जो घायल हैं फिलहाल उनकी स्थिति क्या है? शुरुआती जांच पड़ताल में क्या बातें निकलकर सामने आई हैं? बिल्कुल, देखिए तन्वी की अगर आज सुबह मंगलवार की जो सुबह है वो कहीं ना कहीं प्रदेश के लिए कष्टदायक रही है और खास तौर से जो कुमाऊं में एक बड़ा हादसा जो है वो अभी देखने को मिला है, जिसमें अल्मोड़ा से एक बस जो है सिटी बस इसको बताया जा रहा है, जो अल्मोड़ा से रामनगर की तरफ जा रही थी। हालांकि ये सुबह 6:30 बजे ये बस जो है रामनगर के लिए रवाना हो रही थी। लगभग 18 से ज्यादा जो है इसमें यात्री बताए जा रहे थे, जिसमें लगभग ये गहरी खाई में गिरने से अनियंत्रित होकर के ये बस गिरी है और जिसमें 7 लोगों की मौत जो है वो बताई जा रही है। फिलहाल देखिए लगातार इस तरीके के हादसे पहाड़ों पर जरूर देखने को मिल रहे हैं। कहीं ना कहीं ये क्योंकि लगातार हम देख रहे हैं कि जो पहाड़ों पर जो पाला पड़ा हुआ है, जो बर्फबारी हुई है, तो कहीं ना कहीं जो बसें हैं या जो भी वाहन है वो तीव्र गति से जब मूवमेंट करते हैं, यानी कि जो मोड़ते हैं, तो कहीं ना कहीं इसकी वजह से जो है तेज गति से बस जो है ये भी इस तरीके की अनियंत्रित हुई है और ये जाकर के गहरी खाई में जो है वो जाकर के ये बस गिरी है, जिसमें 18 लोग, जैसे मैंने बताया तन्वी, जिसमें 18 लोग जिसमें सवार थे और लगभग 7 लोगों की जो सूचना है वो ऑन द स्पॉट मौत की जो है वो इस समय आ रही है। बेहद गंभीर मामला है, बेहद दुखद ये घटना है और इस पूरे मामले को लेकर के मुख्यमंत्री ने भी अभी जो है जिलाधिकारी अल्मोड़ा से जो है इस पूरे विषय पे जानकारी ली है और इस तरीके के जो मामले हैं वो तन्वी लगातार हम देख रहे हैं कि पहाड़ी जो क्षेत्र है वहां पर इसका खास तौर से जो है वो इस तरीके के हादसे जो है वो देखने को मिल रहे हैं और ये एक बड़ा हादसा जो है आज सुबह जो तस्वीरें हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं ये अल्मोड़ा जिले का है, यानी कि अल्मोड़ा से ये रामनगर की तरफ हो ये बस जो है वो सुबह 6:30 बजे इसका मूवमेंट था और ये बस जो है रामनगर जा रही थी। लेकिन जो वहाँ के लोग हैं जो घायल हुए हैं लोग, उन्होंने ये बताया है कि बस जो है जब मुड़ रही थी तो अनियंत्रित होकर के ड्राइवर से ये बस जो है वो चालक से नहीं संभली और बस जो है ये गहरी खाई में जाकर के गिर गई। तो ये तस्वीरें जो है वो बयां कर रही है कि जो तेज गति रही होगी इस बस की और इसकी वजह से जो इसमें जो घायल हुए हैं उन जो दर्शक है, जो मुख दर्शक है, उन्होंने ये पूरी सूचना जो है वो दी है कि बस जो है अनियंत्रित होकर के गहरी खाई में गिरी और इसमें 7 लोगों की 7 लोगों की सूचना जो है मौत की वो आ रही है। तो बेहद ही दुर्घटना जो है ये हुई है और दुखद दुर्घटना हुई है। पूरे मामले को लेकर के तमाम जो रेस्क्यू टीमें हैं वो वहाँ मौके पर पहुंच चुकी है। जिलाधिकारी जो है खुद इस पूरी घटना का जो है मॉनिटरिंग कर रहे हैं, यानी कि उसको मौके पे मुआयने पे पहुंचने वाले हैं वो अभी जब जहां तक हमारी बात हुई है। तो लेकिन कहीं ना कहीं जो मुख्यमंत्री हैं उन्होंने भी इस पूरे मामले को लेकर के जो है अपडेट
सीट जो है वो मांगा है। तो कहा जा सकता है कि जो आज मंगलवार की जो सुबह है वो अल्मोड़ा या प्रदेश के लिए जो है वो बहुत दुखद रही है, जिसमें 7 लोगों की दुखदनाक ये जो घटना जो है, मौत जो है वो बस दुर्घटना में हो चुकी है। ठीक है राजेश जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। और ये अल्मोड़ा से खबर आपको बता रहे हैं, जहां अल्मोड़ा से रामनगर ये बस जा रही थी और उसी दौरान ये हादसा हुआ है। बस में 18 लोग सवार थे, 7 लोगों की मौत हो गई है, कई लोग घायल हैं। अल्मोड़ा में भीषण सड़क हादसा हुआ है। अल्मोड़ा से ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां बस में 18 लोग सवार थे, बस अनियंत्रित होकर खाई में गिरी और ये हादसा हुआ, जिसमें 7 लोगों की मौत हो गई है। फिलहाल यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप देख रहे हैं के न्यूज। ब्रेक से वापस आ चुके हैं, रुक करते हैं खबरों का। बात कर रहे हैं देहरादून की। देहरादून से खबर आपको बता रहे हैं, जहां धामी सरकार का सौर ऊर्जा उत्पादन को बढ़ावा। मुख्यमंत्री सौर स्वरोजगार योजना का दूसरा चरण और इस योजना के दूसरे चरण की तैयारियां तेज हो गई हैं। दूसरे चरण की योजना में दिखेंगी नई चीजें। तो साल 2020 में शुरू हुई थी सौर स्वरोजगार योजना और इस योजना के तहत लोगों को वित्तीय सहायता मिली है। योजना के पहले चरण में 250 मेगावाट का लक्ष्य रखा गया। 180 मेगावाट प्लांट स्थापित किए गए हैं, 20 मेगावाट गतिशील हैं। तो योजना के पहले चरण में 250 मेगावाट का लक्ष्य रखा गया। 180 मेगावाट प्लांट स्थापित हैं, 20 मेगावाट गतिशील। तो धामी सरकार का सौर ऊर्जा उत्पादन को बढ़ावा। मुख्यमंत्री सौर स्वरोजगार योजना का दूसरा चरण। योजना के दूसरे चरण की तैयारियां तेज हुई। दूसरे चरण की योजना में दिखेंगी नई चीजें। साल 2020 में शुरू हुई थी सौर स्वरोजगार योजना और इस योजना के तहत लोगों को वित्तीय सहायता मिली। तो योजना के पहले चरण में 250 मेगावाट का लक्ष्य रखा गया। और अब खबर देहरादून से है, जहां सीएम धामी की जन नीतियों से प्रेरित डीएम जन दर्शन के तहत जिलाधिकारी सविन बंसल ने ऋषिपर्णा सभागार में जनता की समस्याएं सुनी। जनता दर्शन में 172 लोगों ने भूमि विवाद, पेंशन, आर्थिक सहायता, स्वास्थ्य, भरण पोषण सहित विभिन्न शिकायतें रखी, जिनमें से कई मामलों का मौके पर ही निस्तारण किया गया। विधवा चंपागिरी को बेटी व पौत्र की मारपीट से राहत दिलाते हुए डीएम ने पुलिस जांच के आदेश दिए और सखी कैब से सुरक्षित गंतव्य तक पहुंचाया। आर्थिक तंगी से जूझ रहे शमशाद को राइफल क्लब से सहायता दिलाने के निर्देश दिए गए।
खबर देहरादून से है, जहां राजपुर विधानसभा क्षेत्र के अमरीक हॉल में अटल सुशासन सम्मेलन का भव्य आयोजन किया गया। सम्मेलन का उद्देश्य भारत रत्न पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के सुशासन, राष्ट्र निर्माण और वैचारिक दृष्टिकोण को जन जन तक पहुंचाना रहा। कार्यक्रम की शुरुआत मुख्य अतिथि द्वारा अटल जी के चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित कर श्रद्धांजलि के साथ की गई। सम्मेलन को संबोधित करते हुए भाजपा महानगर अध्यक्ष सिद्धार्थ उमेश अग्रवाल ने राष्ट्र निर्माण का अटल मॉडल विषय पर विचार रखते हुए कहा कि अटल जी का नेतृत्व संवाद, सहमति और सर्वसमावेशी विकास पर आधारित था, जिसे आज मोदी सरकार सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास के मंत्र के साथ आगे बढ़ा रही है। और अब खबर देहरादून से है, जहां राजधानी में शिक्षा, खेल और स्वास्थ्य सुविधाओं को आधुनिक बनाने की दिशा में जिला प्रशासन ने एक प्रभावी कदम उठाया है। जिलाधिकारी सविन बंसल के नेतृत्व में ओएनजीसी और मुमकिन है डेवलपमेंट फाउंडेशन के सहयोग से महाराणा प्रताप स्पोर्ट्स कॉलेज और राजकीय नशा मुक्ति केंद्र को महत्वपूर्ण संसाधन उपलब्ध कराए गए। जिलाधिकारी सविन बंसल ने ओएनजीसी के सहयोग से प्राप्त एक आधुनिक एम्बुलेंस को राजकीय नशा मुक्ति केंद्र के लिए हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। ये प्रदेश का पहला आधुनिक नशा मुक्ति केंद्र है, जो अब आपातकालीन चिकित्सा सेवाएं और सुलभ होंगी। इसके साथ ही महाराणा प्रताप स्पोर्ट्स कॉलेज के विद्यार्थियों के लिए 330 नए टेबल और चेयर प्रदान किए गए हैं, जिससे खिलाड़ियों को पढ़ाई के लिए बेहतर वातावरण मिल सकेगा। आगे बढ़ते खबरों में, देहरादून में नववर्ष के अवसर पर 30 यानी आज और कल देहरादून शहर में पर्यटकों की बढ़ती भीड़ को देखते हुए पुलिस द्वारा विशेष ट्रैफिक प्लान एवं एडवाइजरी जारी की गई है। दिल्ली, हरिद्वार, ऋषिकेश व सहारनपुर से मसूरी जाने वाले वाहनों के लिए अलग अलग रूट निर्धारित किए गए हैं। वहीं दबाव बढ़ने पर वैकल्पिक प्लान भी लागू रहेगा। कि जो सैलानियों का आना हो, चाहे जो एक हर जगह जो पार्टी का होता है या लोग आते हैं यहाँ पर घूमने के लिए विभिन्न स्थानों पर, देखा गया क्रिसमस के बाद से ही शुरू हो गया और हमारा विंटर कार्निवाल भी मसूरी में चल रहा है और 80% से ज़्यादा बुकिंग अभी रिपोर्ट हो चुकी है मसूरी में ही। और मसूरी के साथ साथ शीतकालीन यात्रा के हिसाब से देखें तो हमारा धनौल्टी और आसपास का क्षेत्र जहाँ पर चक्राता भी है, जहाँ पर बहुत सारे सैलानी जो है अपनी बुकिंग्स करके आएंगे यहाँ पर। और 31 की जो तैयारी एक तरह से देखा जाए देहरादून में जिस तरह से पब बार या इस तरह का कल्चर है कि यहाँ पर लोग सेलिब्रेट करते हैं अपने परिवार के साथ, दोस्तों के साथ करते हैं, उसमें भी काफ़ी संख्या में टूरिस्ट भी आएंगे। तो उसको देखते हुए जो व्यवस्था पुलिस की मेन यातायात फोकस है और ऐसी जगहों को देखना है जहाँ पर हुड़दंग होने की संभावना रहती है। तो यातायात डाइवर्जेंस को लेकर साथ ही साथ उनको कोई हमारे टूरिस्ट को मसूरी या धनौल्टी या अन्य जगह जाने में कोई ज़्यादा असुविधा इसमें ना हो। उत्तराखंड की खबरों में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया।